नमस्कार साथियों, इम्पैक्ट एजुकेशन हब के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम। उसकी अपनी ऑलरेडी कुछ क्लासें हो चुकी है। आज की जो अपनी ये क्लास रहने वाली है उसमें हम बात करने वाले हैं प्रीवेलेंट फार्मिंग सिस्टम इन इंडिया कंट्रीब्यूटिंग टू लाइवलीहुड, यानी भारत के अंदर ऐसे कौन कौन सी कृषि प्रणालियां हैं जो किसानों की आजीविका में एक महत्वपूर्ण योगदान रखती है, या अपन कह सकते हैं कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ है, कौन कौन सी प्रणालियां हैं जिसके थ्रू फार्मर है वो इनकम जनरेट करता है और अपनी आजीविका है या जीवन यापन है वो करता है। इसकी अपन इस क्लास में बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन आज के इस सेशन को। सबसे पहली जो अपनी प्रणाली है उसकी अपन बात करते हैं कि फार्मर है वो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ के थ्रू जो पैसे हैं आय है वो जनरेट करता है। सबसे पहला अपना है मिक्स्ड फार्मिंग सिस्टम, या हिंदी के अंदर आप कह सकते हो संयुक्त कृषि प्रणाली। मिक्स्ड फार्मिंग सिस्टम या संयुक्त कृषि प्रणाली, तो नाम से ही पता चल रहा है मिक्स्ड फार्मिंग सिस्टम, या आप कह सकते हो संयुक्त, यानी दो या दो से अधिक एक्टिविटीज है वो फार्मर एक साथ करने वाला है। तो ऐसी जो प्रणाली होती है उसको अपन कहते हैं मिक्स्ड फार्मिंग सिस्टम या संयुक्त प्रणाली अपन उसको कह सकते हैं। दो से ज़्यादा एक्टिविटीज अपन इसमें करने वाले हैं, या दो कम से कम दो एक्टिविटीज। जैसे आपका फार्मर है या अपन है, अपन भी फार्मर हैं अगर, तो अपन क्या करेंगे दो एक्टिविटीज में, जैसे अपन ने एक तो पशुपालन कर लिया, इसके अलावा अपन ने बागवानी कर ली, या अपन कह सकते हैं अपन ने फसल उत्पादन कर लिया, फसल उत्पादन के साथ साथ में अपन ने मछली पालन कर लिया। तो ऐसी एक्टिविटीज अगर अपन करते हैं तो उसको अपन मिक्स्ड फार्मिंग सिस्टम है वो कह सकते हैं, मिक्स्ड फार्मिंग सिस्टम। फिर अपन बात करते हैं कि ये होता क्या है। तो मिक्स्ड फार्मिंग इन्वॉल्व इन द सिमुलेनियसली कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स एंड द रियरिंग ऑफ लाइव स्टॉक, यानी एक साथ अपने को क्या करना है, फसल उत्पादन अपने को करना है, इसके साथ साथ में पशुपालन अगर अपन कर रहे हैं, दोनों एक्टिविटीज अगर अपन एक साथ कर रहे हैं तो अपन उसको क्या कह देंगे दोस्तों, मिक्स्ड फार्मिंग अपन उसको कह देंगे। दिस सिस्टम डाइवर्सिफाइज इनकम सोर्स एंड प्रोवाइड्स फूड सिक्योरिटी टू द फार्मिंग हाउस होल्ड। इस सिस्टम से क्या होगा, एक तो अलग अलग स्रोत जो अपने अलग अलग डाइवर्सिफाइड एरिया है उनसे अपने को इनकम मिलेगी। यानी मान लो आपसे आपने क्रॉप प्रोडक्शन की, फसल उत्पादन की, लेकिन फसल आपकी नष्ट हो गई किसी भी कारण से, उसमें रोग लग गया या पानी की कमी हो गई या ओलावृष्टि हो गई, तो आपकी फसल है वो नष्ट हो गई और आपका प्रोडक्शन है वो जीरो हो गया। तो दूसरी एक्टिविटीज आप कर रहे हो, जैसे पशुपालन आप कर रहे हो, तो उससे आपको कुछ न कुछ प्रॉफिट है वो मिल जाएगा और आप अपना जीवन यापन है वो कर सकते हो। तो इस प्रकार से आप इसमें प्रोडक्शन कर सकते हो। संयुक्त कृषि में फसलों की खेती और पशुपालन को एक साथ किया जाता है। ये प्रणाली आय के स्रोतों को विविधता देती है और कृषि परिवारों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करती है, फूड सिक्योरिटी ये प्रोवाइड करवाती है। जैसे अपन कह सकते हैं अपन अलग अलग क्रॉप्स या तो लगा लें, या अपन कह सकते हैं क्रॉप के साथ में अपने जो अपन कह सकते हैं वाटर है अपने पास में, अगर पानी है तो अपन उसके अंदर फिश प्रोडक्शन कर सकते हैं, या एक्वा कल्चर अपन और कोई जो जलीय जीव है वो अपन प्रोडक्शन कर सकते हैं, या पशुपालन अपन निकल दिया। तो सारी एक्टिविटीज अगर अपन एक साथ कर देंगे तो अपन उसको क्या कह देंगे, मिक्स्ड फार्मिंग सिस्टम कह देंगे। फिर अपन बात करते हैं पेडी कल्टीवेशन की, यानी धान अगर अपन प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो भी इनकम जनरेट करने का एक सोर्स है भाई। राइस इज द स्टेपल फूड फॉर ए लार्ज पोर्शन of the Indian population. Cultivation of paddy provides employment opportunities and income for millions of farmer. धान है वो भारतीय जनसंख्या के एक बड़े हिस्से के लिए एक मुख्य खाद्य पदार्थ है। ज़्यादातर जो बिहार है उसके जो एरिया के लोग हैं वो ज़्यादातर, या यूपी है वहाँ पे धान है वो ज़्यादा खाते हैं। तो ये एक स्टेपल फूड है, ज़्यादा खाने में काम में लिए जाने वाला पदार्थ है, और धान की खेती लाखों किसानों को एम्प्लॉयमेंट देती है, रोजगार देती है और इनकम जनरेट करने का एक साधन है ये। तो ये सेकंड अपने कल्टीवेशन हो गया, सेकंड प्रैक्टिसेस हो गई, या सेकंड सिस्टम अपन इसको कह सकते हैं। थर्ड है अपन हॉर्टिकल्चर कर सकते हैं, यानी अपन क्या कर लेंगे भाई, बागवानी फसलें अपन लगा सकते हैं। जैसे आपने सब्जी लगा ली, वेजिटेबल प्रोडक्शन आपने कर लिया, या फ्लावर प्रोडक्शन फूल की खेती आप कर रहे हो, या फ्रूट आपने लगा लिए, फल की खेती आप कर रहे हो, तो उससे क्या होगा, ये ऐसी चीज़ें हैं जिनसे फार्मर है वो ज़्यादा जो प्रॉफिट है वो प्रोड्यूस कर सकता है। जो छोटे फार्मर है या जो सीमांत फार्मर है, इस एक्टिविटीज़ के थ्रू वो ज़्यादा प्रोडक्शन ले सकते हैं और ज़्यादा प्रॉफिट है वो गेन कर सकते हैं।
ये चीज़ आपने भी देखी होगी। अभी आप कह सकते हो कि जो सब्जी है उसकी रेट आप अगर मार्केट में देखोगे तो हर सब्जी है वो अराउंड 60 रुपये पर केजी से अबाव ही आपको मिलेगी। 60 रुपये पर केजी से अबाव सब्जियां मिलेगी, तो फार्मर है वो इस सिस्टम के थ्रू अच्छा प्रोडक्शन ले सकता है और अच्छा प्रॉफिट है वो गेन कर सकता है। द कल्टिवेशन ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड फ्लावर हैज गेन पॉपुलरिटी ड्यू टू हाई मार्केट डिमांड। यानी अगर आप फ्रूट यानी फल आप उत्पादित कर रहे हो, सब्जी आप उत्पादन कर रहे हो, या फ्लावर्स है आप खेती उनकी कर रहे हो, तो इन सब की मार्केट में ज़्यादा डिमांड है। ये सारी चीज़ें हैं वो ज़्यादा पॉपुलर हैं, क्योंकि ज़्यादा डिमांड होने के कारण ये पॉपुलर हो गई और इनकी रेट है वो बढ़ चुकी है। हॉर्टिकल्चर कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द इनकम टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। और जो बागवानी है वो छोटे और सीमांत किसानों की आय में एक महत्वपूर्ण योगदान देती है। अच्छा ये सोर्स है इनकम जनरेट करने का। तो ये एक्टिविटीज है वो फार्मर करके अपना जीवन यापन है वो कर सकते हैं। जो फोर्थ है वो है डेयरी फार्मिंग। यानी अपन क्या कर सकते हैं, दूध उत्पादन के लिए एनिमल पाल सकते हैं और दूध को मार्केट में सेल कर सकते हैं और अपना जीवन यापन है वो कर सकते हैं, इनकम जनरेट कर सकते हैं। डेयरी फार्मिंग, जैसे ही डेयरी वर्ड आया है तो आपके माइंड में आना चाहिए मिल्क, यानी अपने को ऐसे एनिमल्स पालने हैं जो दूध देते हो, मिल्क प्रोडक्शन देते हो। तो डेयरी फार्मिंग इज ए क्रूशियल लाइवलीहुड सोर्स फॉर मैनी रूरल फैमिलीज। डेयरी फार्मिंग है वो कई ग्रामीण परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण आजीविका का सोर्स है। और यह आपने गांव के अंदर देखा होगा, ज़्यादातर जो फार्मर होते हैं उनका जो जीवन है या जो उनकी इनकम है वो ज़्यादातर डेयरी पे डिपेंड रहती है, मिल्क प्रोडक्शन पे वो डिपेंड करते हैं। इट प्रोवाइड्स ए स्टेडी इनकम एंड इज एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन। ये एक स्थिर आय है वो प्रदान करता है और साथ साथ में ये पोषण यानी न्यूट्रिशन का भी काम करता है। तो फार्मर है वो अपनी फैमिली के लिए न्यूट्रिशन भी इससे प्रोड्यूस कर सकता है, इसके साथ साथ में इनकम है वो इसको मिलने वाली है। तो ये बिजनेस है वो कर सकता है। इसके अलावा नेक्स्ट है एग्रो फॉरेस्ट्री। इसी के वर्ड जो एग्रो फॉरेस्ट्री वर्ड लिखा हुआ है इसी में इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। एग्रो मतलब अपने को फसल उत्पादन करना है और आगे लिखा हुआ है फॉरेस्ट्री, यानी जो आप कह सकते हो वानिकी या वन जो क्षेत्र है या जो बड़े प्लांट्स है, जंगली प्लांट्स है। जंगल आपने सभी ने देखा होगा, तो जंगल के अंदर जो प्लांट्स है या आप कह सकते हो बड़े जो प्लांट्स है उनके अंदर अगर आप बीच में जो जगह है वहाँ पे आप कृषि कर लो, वहाँ पे फसलें आप प्रोड्यूस कर लो, दोनों चीज़ें आप एक साथ कर लो तो वो ज़्यादा प्रॉफिट देगी। यानी वो जो प्लांट है वो भी आप सेल कर सकते हो, साथ साथ में जो आपकी फसल है उससे भी आप प्रोडक्शन ले सकते हो और इनकम जनरेट कर सकते हो। तो एग्रो फॉरेस्ट्री है उसके थ्रू भी आप अपना लाइवलीहुड है वो कर सकते हो। द इंटीग्रेशन ऑफ ट्रीज एंड श्रब्स विद द क्रॉप्स, यानी आपने पौधे लगा लिए, प्लांट आपने लगा लिए, या श्रब्स यानी झाड़ियाँ आपने लगा ली, पेड़ और झाड़ियाँ आपने लगाई, उनके साथ में आपने क्या लगा दिया, क्रॉप्स। और उनके साथ में आप और क्या पाल सकते हो, लाइव स्टॉक, यानी आपने फसल लगा दी, पौधे लगा दिए। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे प्लांट लगे हुए हैं, पौधे लगे हुए हैं और बीच के अंदर जो खाली जगह है वहाँ पे आपने फसल प्रोडक्शन कर लिया, क्रॉप प्रोडक्शन आपने कर लिया। तो इस प्रकार की जो एक्टिविटीज है उसको अपन कहते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री। improves biodiversity and provides additional source of income such as timber and fruits। तो इससे क्या होगा, जो फार्मर है उसकी इनकम है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि उससे उसको लकड़ी मिलने वाली है। यहाँ पे टिम्बर जो जंगली प्लांट है या अपन कह सकते हैं वानिकी वाले फॉरेस्ट्री प्लांट है, उनसे अपने को लकड़ी मिलेगी, साथ साथ में उनसे फ्रूट है वो फल भी अपने को मिलेंगे। तो फसलों और पशुपालन के साथ पेड़ों और झाड़ियों का एकीकरण जैव विविधता को सुधारता है और अतिरिक्त आय के स्रोत प्रदान करता है, जैसे कि लकड़ी और फल अपने को उससे प्राप्त हो सकते हैं। तो ये एक्टिविटीज अपन इसमें कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऑर्गेनिक फार्मिंग, यानी जैविक खेती अपन कर सकते हैं। यानी अपने को जो केमिकल है वो काम में नहीं लेना है, ना कोई पेस्टिसाइड काम में लेना है, ना कोई इंसेक्टिसाइड, केमिकल अपने को काम में नहीं लेना है। इस प्रकार की जो खेती होती है ऑर्गेनिक जो फार्मिंग है वो अपन कर सकते हैं। और आप लोगों ने देखा होगा आजकल ऑर्गेनिक जो प्रोडक्ट है उनकी डिमांड है वो मार्केट में ज़्यादा है और उनकी प्राइस है वो भी मार्केट में ज़्यादा है इन ऑर्गेनिक के कंपैरिजन में। तो इस प्रकार की खेती है वो फार्मर करके अपना जो लाइवलीहुड है उसको बेटर कर सकता है, सुधार सकता है। With the rising awareness of the health and environmental issue, organic farming has gained traction. It provides better price for produce and encourage sustainable practices। स्वास्थ्य और पर्यावरण संबंधी मुद्दों के प्रति जागरूकता के साथ
जैविक खेती ने गति पकड़ी है, ये उत्पादों के लिए बेहतर मूल्य प्रदान करती है। जैसे अपन ने कहा, यदि आप ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हो तो उससे आपको ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है, क्योंकि उसके जो प्रोडक्ट है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, उनकी प्राइस है वो ज़्यादा रहती है, मार्केट में उनकी डिमांड है वो ज़्यादा रहती है, और स्थायी प्रथाओं को प्रोत्साहित करती है। तो अपन ऑर्गेनिक फार्मिंग है वो उसकी तरफ जा सकते हैं। इसके अलावा एक्वा कल्चर यानी जलीय कृषि। यदि आपके पास में पानी का पर्याप्त सोर्स है, पानी आपके पास में है या फार्म पॉन्ड है, तो उसमें आप जलीय जो जीव है उनको पाल सकते हो, मछली पालन आप कर सकते हो और इनकम जनरेट कर सकते हो। द प्रैक्टिसेस ऑफ फार्मिंग फिश एंड अदर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इज बिकमिंग इंक्रीजिंगली पॉपुलरली प्रोवाइडिंग ए सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ इनकम एंड न्यूट्रिशन। मछलियों और अन्य जलीय जीवों की खेती करना तेजी से एक लोकप्रियता की ओर से बढ़ते जा रहा है। जैसे गाँव में भी आपने देखा होगा, आजकल अगर फार्म पॉन्ड बनाते हैं तो उसके अंदर वो फिश प्रोडक्शन भी कर लेते हैं। तो इस प्रकार से जो फार्मर है वो अपनी इनकम है वो बढ़ा सकता है, इससे आय और उसका जो पोषण है वो भी बढ़ेगा, पोषण का स्रोत है वो बढ़ जाएगा, यानी न्यूट्रिशन भी उसको मिलेगा अगर वो खाता है तो। इसके अलावा आप कर सकते हो सेरीकल्चर, रेशम उत्पादन, रेशम कीट पालन है वो आप कर सकते हो, उससे आपको रेशम मिलेगी और रेशम को आप मार्केट में सेल करके अपना जीवन यापन है वो कर सकते हो और इनकम जनरेट आप कर सकते हो। अगर बात करें कि ज़्यादातर ये कहाँ पे की जाती है, तो अपन कर्नाटक और तमिलनाडु है उसके अंदर ये प्रोडक्शन है वो कर सकते हैं। इसके अलावा सब्सटेंस फार्मिंग यानी आजीविका कृषि। आजीविका नाम के अंदर लिखा हुआ है, सब्सटेंस यानी आजीविका, यानी ऐसी फार्मिंग जो आप जीवन यापन करने के लिए करते हो, अपनी ज़रूरत के लिए करते हो। इसमें फार्मर क्या करता है, इतना ही ग्रो करता है जो उसकी फैमिली के लिए सफिशियंट हो, और थोड़ा बहुत बच जाए उसको वो मार्केट में सेल कर देता है, थोड़े बहुत पैसे हैं उनसे काम चला लेता है। तो इतनी अगर आप खेती करते हो, इतनी फार्मिंग करते हो, तो उसको अपन क्या कहते हैं, आजीविका कृषि या सब्सिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं। इन सब्सिस्टेंस फार्मिंग फार्मर्स ग्रो इनफ फूड टू मीट देयर ओवन नीड्स। फार्मर है वो कितना ग्रो करता है जिसमें उसकी जो खुद की ज़रूरत है वो कंप्लीट हो जाए। इसके अलावा विथ लिटिल सरप्लस फॉर सेल, एक छोटा सा जो पोर्शन है वो मार्केट में सेल करने के लिए ग्रो कर लेता है, इतना ही वो उगाता है। दिस सिस्टम इज कॉमन इन मैनी रूरल एरियाज वेयर फार्मर्स रियली ऑन फैमिली लेबर्स। ये जो इस प्रकार का सिस्टम हो आपने गाँव के अंदर ज़्यादा देखा होगा। आजीविका कृषि में किसान अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त खाद्य पदार्थ उगाते हैं और बिक्री के लिए थोड़ी अधिकता के साथ है वो थोड़ा सा माल है वो रख लेते हैं। ये प्रणाली कई ग्रामीण क्षेत्रों में आम है जहाँ किसान पारिवारिक श्रम पर निर्भर करता है। तो इस प्रकार का सिस्टम है वो फार्मर कर सकता है और अपना जो लाइवलीहुड है, जीवन यापन है वो कर सकता है। इसके अलावा कैश क्रॉप, ये भी एक अच्छा सिस्टम है जिसमें फार्मर है वो अच्छा प्रॉफिट है वो ले सकता है। कैश क्रॉप नाम से ही हो पता चल रहा है, या हिंदी में अपन कहें नगद फसल, यानी जिसको मार्केट में देते ही, या ऐसी फसल जो आप ज़्यादातर मार्केट में ही सेल करते हो और उससे जल्दी से आपको पैसा मिल जाता है, इस प्रकार की फसल को अपन कहते हैं कैश क्रॉप। जैसे आपने शुगर केन लगा लिया, गन्ना आपने लगा लिया, गन्ना आपका पूरा खेत में तैयार है, तो ऐसा तो है नहीं कि फार्मर उसको अपने घर पे ले जाके काम में लेगा धीरे धीरे, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो ख़राब हो जाएगा। फार्मर डायरेक्ट उसको क्या करता है भाई, मार्केट में सेल करता है। जैसे आपने सब्जी लगाई, तो सब्जी है वो कम से कम, जैसे आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से 1-2 किलो काम में ले लोगे घर पे, तो बाकी जो फसल अपनी जो लगाई है, सब्जी लगाई है, उसको आप मार्केट में सेल करोगे, तो उससे आपको जल्दी से कैश मिलेगा। फ्रूट आपने लगा लिए, तो इस प्रकार की जो क्रॉप्स है वो अगर अपन ग्रो करते हैं तो उससे भी अपने को जल्दी बेनिफिट है वो मिलता है। फार्मर्स ग्रो कैश क्रॉप सच एज कॉटन, जैसे कॉटन आपने लगा लिया, शुगर केन आपने लगा लिया, टोबैको तंबाकू आपने लगा लिया, प्राइमरली फॉर सेल इन द मार्केट। ऐसी फसलें जो मार्केट में सेल करने के लिए लगाते हैं, जैसे कॉटन है, तंबाकू है, सब्जियां हैं, तो ऐसी फसलें हैं उनको अपन क्या कहते हैं, कैश क्रॉप कहते हैं। दिस सिस्टम कैन सिग्निफिकेंटली बूस्ट फार्मर्स इनकम बट इट आल्सो मोर रिस्की ड्यू टू मार्केट फ्लैक्चुएशन। और ये जो चीज़ें हैं वो अपन कर तो सकते हैं, लेकिन मार्केट में इनकी डिमांड कितनी है उन पे डिपेंड करता है इनकी प्राइस, तो इसमें थोड़ा सा रिस्क भी रहती है। जैसे कई बार आपने देखा होगा, अभी अपन बात करें टोमेटो की, टमाटर की, तो टमाटर की जो रेट है वो आप कह सकते हो 60 रुपये पर केजी से अबाव आपको अभी मिलेंगे, कम से कम मैं बता रहा हूँ। लेकिन कभी कभी ऐसे होता है जब 1-2 रुपये किलो है उनकी रेट हो जाती है, तो इसमें रिस्क भी रहती है। इन चीज़ों में रिस्क भी ज़्यादा है, कैश क्रॉप में आपको नुकसान भी हो सकता है, लेकिन प्रॉफिट होने के चांस वो थोड़ा ज़्यादा रहते हैं। तो ये अपनी एक छोटी सी क्लास थी, मुझे उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो क्लास को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है,
तो और ऐसे स्टूडेंट जो कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसका कोर्स लेना चाहते हैं तो वो इम्पैक्ट एजुकेशन हब का एप्लीकेशन है वो डाउनलोड कर सकते हैं। इम्पैक्ट एजुकेशन हब, ये एप्लीकेशन आप डाउनलोड करें और इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको फर्स्ट सेमेस्टर जो 6 दिन कमेटी का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग सारे सब्जेक्ट हैं वो आपको पढ़ाए जाएंगे। सारे सब्जेक्ट की आपको क्लासें मिलने वाली है। इसके साथ में जो पैनल PDF है यहाँ जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो उसके अंदर आपको मिलने वाला है। और इसकी जो प्राइस है उसकी अगर मैं बात करूँ तो इसकी जो प्राइस है वो 999 रुपये है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।